आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेंसेस। कुछ लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये असल में मुश्किल नहीं होते। बस ज़रूरत है तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स करने की और कुछ रूल्स याद रखने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेंसेस के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो अभी समय चल रहा है, पास्ट यानी कि जो समय बीत गया था, और फ्यूचर यानी कि जो आने वाला समय है। इन 3 पार्ट्स के भी आगे क्या है, 4 टाइप्स होती हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 है सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही क्या है, पास्ट और फ्यूचर के होंगे। अगर पास्ट का है तो पीछे सिंपल पास्ट लग जाएगा, और फ्यूचर का है तो पीछे सिंपली फ्यूचर लग जाएगा। अब हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। पहले हम करने वाले हैं सिंपल या फिर इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। सिंपल सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा एस या ई एस, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एस और ई एस आएगा सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस नहीं आएगा। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू और डज हम सिंपल में यूज़ नहीं करेंगे, और सिर्फ यूज़ करेंगे किसमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। और जो डू होता है वो यूज़ होता है प्लूरल के साथ, और डज यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इंटेरोगेटिव में डू और डज पहले आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद में क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अब हम समझने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट। सिंगुलर में आती हैं ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, जो कि सिंगल थिंग होती है। सिंगुलर का मतलब होता है एक, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही, शी, इट प्लेज। और प्लूरल के अंदर आते हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, जो कि एक से ज़्यादा होते हैं। आई एक ही होता है, लेकिन ये क्या है, हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई, वी, दे, प्ले। आप इन दोनों में एक चीज़ कॉमन देख सकते हो कि जो प्ले और प्लेज है ना, वो है इसके अंदर। जो प्लेज है वो सिर्फ सिंगुलर के अंदर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एस और ई एस है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और जो प्ले है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, यानी कि इसके पीछे एस और ई एस नहीं लगा हुआ है। अब बारी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स की, जो कि इसके अंदर मेन है, जो कि आपको क्या है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में क्या है, हेल्प करेगा। फर्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, यानी कि कोई हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है आई ऑलवेज टेक माई टी विदाउट शुगर, यानी कि मैं मेरी चाय हमेशा चीनी के बिना लेती हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मेरी हैबिट है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक बात, कि जो आई है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ टेक के साथ क्या है, एस और एस का यूज़ नहीं हुआ है। और आप जो ये वर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं, ये यूजुअली यूज़ होते हैं किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो आप ये रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस जर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई जर्नल ट्रूथ हो गया, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, क्या है, उसके लिए हमें यूज़ करते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी को पता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी सबको पता है। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस स्पेशली कंसर्निंग अ जर्नी और अ प्रोग्राम, यानी कि फ्यूचर के ऐसे प्लान जो हमने क्या पहले से ही कर रखे हों। जैसे कि इसमें स्पेशली होती है जर्नी, कोई जर्नी प्लान कर रखी हो, कोई प्रोग्राम हमने पहले से ही प्लान कर रखा हो फ्यूचर का। जैसे कि द ट्रेन लीव्स एट 6 इन द मॉर्निंग, यानी कि हमने ये क्या पहले से ही प्लान कर रखा। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट इन ड्रामेटिक मैनर, यानी कि पास्ट के इवेंट को बहुत ही ज़्यादा एक ड्रामे के साथ दिखाना। जैसे कि अलेक्जेंडर राइजेज हिज हैंड एंड सैल्यूट पोरस। यहाँ पे देखो कितने ड्रामे के साथ बता रखा है कि सिकंदर हाथ उठाता है और हमें क्या है, सलाम करता है। सिकंदर क्यों हाथ उठाएगा किसी के लिए, क्यों सैल्यूट करेगा, वो तो खुद सैल्यूट करवाता है ना। तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामे के साथ दिखा रखा है।
नेक्स्ट है इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट, यानी कि कोई इवेंट हो रहा है उसमें जो रनिंग कमेंट्री चल रही है उसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि अजीत पासिस द बॉल टू मोहिंदर हु किक्स इट पास द गोलकीपर, यानी कि यहाँ पे कमेंट्री चल रही है। नेक्स्ट है इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विद हेयर एंड देयर, ऐसे सेंटेंसेस जो क्या है एक्सक्लामेटरी हो और हेयर और देयर से क्या है स्टार्ट होते हो, जैसे हेयर कम्स द ट्रेन, यहाँ ट्रेन आती है, यहाँ पे हेयर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट रूल है टू रीड और राइट अ सबॉर्डिनेट क्लॉज व्हेन मेन क्लॉज रेफर टू द फ्यूचर, यानी कि जब हम रीड और राइट कर रहे हो सबॉर्डिनेट क्लॉज को, जो मेन क्लॉज है वो क्या है फ्यूचर में होनी चाहिए, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो किस में होगी फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ही विल कम आउट व्हेन द बेल रिंग्स, यानी कि यहाँ पे क्या है सबॉर्डिनेट क्लॉज है और यहाँ पे क्या है मेन क्लॉज के अंदर भी क्या है फ्यूचर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कोट समवन विद द वर्ब से, जब हम किसी को कोट करते हैं किससे वर्ब से के साथ, द नोटिस सेज, यानी कि नोटिस कहता है नो पार्किंग, तो यहाँ पे हमने कोट करने के लिए क्या है वर्ब से का यूज़ किया है। नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस का पास्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल में यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे पहले क्या है राम सब्जेक्ट है, फिर उसके क्या है हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है इज़, और फिर उसके बाद में क्या है प्ले, और प्ले के साथ क्या है ING लगी हुई है, V1 है प्ले और उसके साथ क्या है ING लगी हुई है, फिर उसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट है। और इज़ यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, और एम हमेशा यूज़ होगा आई के साथ, और आर हमेशा यूज़ होगा प्लूरल के साथ। तो अब हम देखते हैं इसके रूल्स। पहला है टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे वो काम हो रहा है। आई एम राइटिंग ए लेटर, जैसे कि मैं लेटर लिख रही हूँ और बता भी रही हूँ दैट आई एम राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि प्रगति करना, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो काम जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही हो रहा हो, जैसे कि दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। अब घर बनाना कोई 1 घंटे का काम तो नहीं है जो कि जैसे ही हम बोले वैसे ख़त्म हो जाए, लेकिन उसमें क्या है टाइम लगता है, वो काम क्या है प्रोग्रेस के अंदर चलता है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ होगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जो नियर फ्यूचर में जो आने वाले कल में क्या है होने ही वाला है, जैसे कि आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, यानी कि मैं लंदन नेक्स्ट वीक जाने ही वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना नियर फ्यूचर का यूज़ होगा। और यहाँ पे क्या है रिमेंबर टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मैंशन इन दिस केस, यानी कि जो एक्शन का जो टाइम है जो काम का टाइम है वो मैंशन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंशन है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिनस बिफोर अ गिवन टाइम एंड कंटिन्यूज आफ्टर इट, यानी कि ये काम जो है वो निश्चित समय से पहले शुरू हो जाए और उसके बाद क्या है कंटिन्यू रहे, उसमें हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जैसे एट 8 AM आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। इसका मतलब है सुबह 8 बजे क्या है मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या है डेफिनेट टाइम से पहले शुरू हो गया और उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सम अनडिज़ायरेबल हैबिट्स, कुछ अनडिज़ायरेबल हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ ऑलवेज वेस्टिंग हिज टाइम इन गॉसिप, यानी कि वो हमेशा अपना टाइम क्या है बातचीत करने में ही वेस्ट करता रहता है। अब हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। हैज़ हमेशा यूज़ होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव हमेशा यूज़ होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सिंपल में हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात का हमेशा याद रखना चाहिए वो कौन सा ही परफेक्ट टेंस हो उसमें V3 लगती है ना कि V1। नेक्स्ट है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हम यूज़ करेंगे पहले हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मीरा हैज़ संग अ सॉन्ग, ये संग के बाद में जो ए है वो अलग आएगा, तो मीरा है ना, मीरा क्या है पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैज़ क्या है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में संग क्या है V3 और उसके बाद में सॉन्ग क्या है ऑब्जेक्ट।
तो अब हम जल्दी से देखते हैं इसके रूल्स। पहला रूल है टू एक्सप्रेस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो क्या है अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ऐसा काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। इसका एग्जाम्पल है आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। इसका मतलब है पास्ट का एक ऐसा एक्शन जिसके अंदर क्या है ना तो टाइम गिवन हो और ना ही टाइम क्या है डेफिनेट हो। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आई हैव रेड द पोएम बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट। मैंने पोएम पढ़ ली, कब पढ़ी वो टाइम हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या है समझ में नहीं आई। तो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और इवेंट दैट रिजल्ट ऑफ विच स्टिल परसिस्ट। इसका मतलब है कि ऐसा काम जो पास्ट के अंदर हो चुका है लेकिन हम बात उसकी आज कर रहे हैं, यानी कि रिजल्ट उसका आज बता रहे हैं, तो वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। इसका एग्जाम्पल है द प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, यानी कि जो कैदी है वो जेल से क्या है भाग चुके। वो भाग तो पहले ही गए लेकिन हम बात उसकी अब कर रहे हैं, तो ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो क्या पास्ट में शुरू हो और अभी तक चल रहा हो। जैसे कि आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स स्टिल हेयर, यानी कि वो क्या है पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा है, अभी भी रह रहा है, तो ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस टेंस के अंदर कभी भी डेफिनेट टाइम का यूज़ नहीं होगा। जैसे वर्ड्स आ जाए एज यस्टरडे, लास्ट मंथ, वीक अगो, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे क्योंकि ये क्या पास्ट में आते हैं। और ये कुछ वर्ड्स है जो कि क्या है इस टेंस के अंदर यूज़ होंगे, तो आप इन्हें भी क्या है वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अब हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव, बीन। हैज़ बीन यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंपल में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में यूज़ करते हैं सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING सिंस फोर और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में पहले आ जाएगा हैज़ हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बीन आएगा प्लस V1 प्लस ING सिंस फोर और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। सीता हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। पहले यहाँ पे सीता क्या है सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़ बीन, उसके बाद में क्या है स्टडी, स्टडी के साथ क्या लगा ING, ठीक है। उसके बाद में आ गया सिंस और फोर में से एक और उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट। सिंस के अंदर क्या होता है जब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ होता है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है मॉर्निंग से, 6 बजे से, नाइट से यानी कि रात से। फोर के अंदर हमें क्या एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया होता, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया होता और उसके क्या बीच का एक पॉइंट होता है, जैसे कि फॉर 2 hours कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, फॉर 25 years कौन से 25 साल हमें नहीं पता। ये अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स। पहला है टू एक्सप्रेस एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू। ये क्या है सेम रूल जो था वो क्या था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी है। तो इसमें हम डिफरेंस कैसे समझेंगे, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उससे समझेंगे। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सिर्फ हैज़ या हैव होती है, इसकी हैज़ हैव बीन होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 6 AM, यानी कि सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है, जो कि सुबह स्टार्ट हुआ और अभी तक जो काम क्या है चल रहा है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड बट हुज अफेक्ट और रिजल्ट परसिस्ट, यानी कि काम पहले ही ख़त्म हो चुका है लेकिन जो उसका रिजल्ट है ना वो अभी भी है। जैसे कि ही इज शिवरिंग बिकॉज ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर एन आवर, यानी कि वो कांप रहा है क्योंकि वो 1 घंटे से नहा रहा है। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी आ रहा है जो कि होगा पास्ट टेंस के ऊपर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।